हेलो दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि नागुमो और ओकी के बीच फाइट अभी भी चल रही है। दोनों सिटी के बीच में एक ब्रिज पर खड़े हैं और एक ही मोमेंट में दोनों एक दूसरे पर चार्ज कर देते हैं। नागुमो अपने रीपर से एक पावरफुल स्ट्राइक करता है, लेकिन ओकी उसे अपने स्पीयर से ब्लॉक कर लेता है। इसके बाद ओकी तुरंत पीछे हट जाता है। नागुमो उसका पीछा करता है और अपना वेपन स्विच कर लेता है। अब वो एक चेन निकालता है जिसके दोनों सिरों पर हेवी आयरन लगे होते हैं। नागुमो चेन का एक सिरा ओकी की तरफ थ्रो करता है और वो चेन घूमकर ओकी के बॉडी पर लिपट जाती है, जिससे वो मूव नहीं कर पा रहा होता। फिर नागुमो चेन का दूसरा सिरा नीचे हाईवे पर चल रहे एक ट्रक पर फेंक देता है और वो ट्रक के पीछे हुक हो जाता है। अब ट्रक ओकी को खींचने लगता है। नागुमो स्माइल करते हुए उसे गुड बाय कह देता है, लेकिन ओकी इसे इग्नोर नहीं करता। वो नागुमो के कपड़े पकड़ लेता है और दोनों साथ में ट्रक के साथ नीचे गिरने लगते हैं। ब्रिज की रेलिंग टूट जाती है और दोनों सीधे नीचे हाईवे पर पहुंच जाते हैं। अब भी ट्रक उन्हें खींच रहा होता है और ओकी ने अभी भी नागुमो को पकड़ा हुआ होता है। इसके बावजूद दोनों चलते चलते अटैक्स एक्सचेंज करते रहते हैं, लेकिन अचानक ट्रक लेफ्ट टर्न लेता है और स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि चेन टूटकर निकल जाती है। दोनों हवा में बहुत दूर तक उड़ जाते हैं। फिर दोनों गिरते हैं एक यॉट पर, जहां सिविलियंस आराम से खाना खा रहे होते हैं। नागुमो सीधा डाइनिंग टेबल पर गिरता है और खाना इधर उधर फैल जाता है। एक वाइन बॉटल अभी भी टेबल पर पड़ी होती है, तो नागुमो उसे उठाता है और एक आदमी के ग्लास में वाइन डाल देता है। इसी बीच ओकी अचानक उठता है और अपना हाथ टेबल पर जोर से मारता है। वो दूसरे हाथ से अपने कान में गया पानी निकालने लग जाता है। फिर वो नागुमो को लेक्चर देता है, जब तुम किसी सुपीरियर के लिए ड्रिंक सर्व करते हो तो हमेशा बॉटल का नाम सामने की तरफ दिखना चाहिए। नागुमो बॉटल को देखता है और बोलता है, सीरियसली मिस्टर ओकी, यही तुम्हारी प्रॉब्लम है, यही शिशिबा कहा करता था। इतना कहकर नागुमो वाइन की बॉटल ओकी की तरफ फेंक देता है। ओकी तुरंत अपने स्पीयर से बॉटल को 2 हिस्सों में काट देता है। फिर वो नीचे वाला हिस्सा उठाकर उसमें बची वाइन पी जाता है। नागुमो अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहता है, इवन आई डोंट अंडरस्टैंड मिस्टर ओकी, तुम एक्स के साइड में क्यों हो? फिर नागुमो वेपन बदलता है और 2 नाइव्स निकाल लेता है। पीछे बैठा सिविलियन कंफ्यूज रहता है कि हो क्या रहा है। नागुमो तेजी से चार्ज करता है और नाइव्स से लगातार अटैक्स करता है। ओकी उसके अटैक्स को इजीली डिफेंड करता रहता है। ओकी कहता है, तुम ये जानकर क्या करोगे? आंसर मिलने पर क्या तुम ऑर्डर में वापस लौटोगे? नागुमो कहता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर ओकी खड़ा होता है, अपने हाथ फोल्ड कर लेता है और एक्सप्लेन करता है, नागुमो, मैं नहीं चाहता कि टैलेंटेड असैसिन्स डिसअपीयर हो जाएं। नागुमो कंफ्यूज हो जाता है कि वो कहना क्या चाहता है। ओकी एग्जाम्पल देना शुरू करता है। एग्जाम्पल के लिए सोचो ओसारागी को, वो अपने पतले हाथों से इतना बड़ा बज़्ज़ॉ उठा लेती है जैसे फेदर हो। वो कहता है कि उसने कितनी इंटेंस ट्रेनिंग की होगी। फिर वो शिशिबा का एग्जाम्पल देता है और शिशिबा भी, इमेजिन करो उसने कितने साल ट्रेनिंग में लगाए होंगे ताकि वो उस हैमर को पूरी तरह मास्टर कर सके। ओकी आगे बोलता है, किसी को मारने की कला को इतने ऊंचे लेवल तक ले जाना, इसमें कुछ ब्यूटीफुल सा लगता है। नागुमो अपने मन में सोचता है कि मिस्टर ओकी पागल हो गया है। फिर ओकी मॉडर्न सोसाइटी की बात करता है। मॉडर्न सोसाइटी में असैसिन्स धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं और ये सब JAA के पुराने अप्रोच की वजह से है। वो कहता है, हर गुजरते साल के साथ जिस आर्ट को मैं प्यार करता हूँ वो खोती जा रही है। नागुमो सवाल करता है, लेकिन एक्स तो असैसिन्स को मार रहा है ना? ओकी जवाब देता है, हमारे पुराने एनिमी के साथ मिली भगत करने में गलत क्या है? अगर वो जनरल पब्लिक में केओस फैलाए और हमारे लिए ज्यादा जॉब्स क्रिएट करे? नागुमो बोलता है, मुझे समझने में बहुत दिक्कत हो रही है। ओकी अपने ग्लासेस ठीक करता है और बोलता है, इट्स फाइन, कोई मैटर नहीं करता। फिर वो कहता है, असैसिन को उन चीजों के बारे में नहीं सोचना चाहिए जो जरूरी नहीं है। बेसिकली वो कह रहा है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी के आने से असैसिन्स की जरूरत कम हो रही है। अगर JAA पुराने तरीके से चलता रहा तो असैसिन्स धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। ओकी के हिसाब से एक्स के साथ जाना लॉजिकल है, क्योंकि केओस बढ़ेगा तो असैसिनेशन जॉब्स बनी रहेंगी। इसके बाद जैसे ही वो बोलना खत्म करता है, ओकी अचानक अपना स्पीयर थ्रो करता है और वो स्पीयर सीधा यॉट के कंट्रोल पैनल को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब बोट अनकंट्रोलेबल हो जाती है और बहुत तेज स्पीड से चलने लगती है। नागुमो शॉक हो जाता है। बोट लिटरली उड़ती हुई सिटी की तरफ बढ़ने लगती है। फिर वो समुद्र के किनारे लगी रेलिंग और फेंसेस को तोड़ देती है। हम देख सकते हैं कि बोट के फ्रंट पार्ट पर दोनों राइवल्स खड़े हैं। बोट रुकने का नाम नहीं लेती। वो सीधा भागती हुई एक कैसीनो में घुस जाती है। कैसीनो की वॉल टूट जाती है। अंदर जो लोग गैम्बलिंग और गेम्स खेल रहे होते हैं वो सब शॉक्ड रह जाते हैं। ओकी नोटिस करता है कि वो सच में कैसीनो में आ चुके हैं, लेकिन बोट फिर भी आगे घुसती जाती है और रास्ते में जो भी चीज आती है वो डिस्ट्रॉय होती जाती है। पूरा कैसीनो केओस में बदल जाता है। इतने डिस्ट्रक्शन के बीच नागुमो सडनली स्माइल करता है और बोलता है, जब हम यहाँ आ ही गए हैं क्यों ना थोड़ा गेम खेल लें। वेल, इसी लाइन के साथ चैप्टर खत्म हो जाता है। यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि टोरेस भी यहाँ आ जाए, क्योंकि जैसा उसने पिछले चैप्टर में कहा था कि अगर हम JAA को खत्म कर देंगे तो मेरे ऊपर लगा कर्ज भी खत्म हो जाएगा, और इसी वजह से टोरेस भी ऑर्डर के अगेंस्ट है। इस टाइम ऑर्डर में सिर्फ 2 मेंबर्स ही बचे हैं। मतलब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि नेक्स्ट चैप्टर में होने क्या वाला है।